किस बात की एक बार आप माफी मांग लेती हो, मतलब किस बात की अमित शाह जी ने क्यों नहीं अरे मजाक उड़ाने का संविधान जिसने दिया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, उनकी मजाक बनाने का उसकी माफी। अगर नेहरू ने और इंदिरा जी ने उसका सम्मान नहीं किया तो क्या अपमान करेंगे? नहीं नहीं, अगर नेहरू और गांधी परिवार ने सम्मान नहीं दिया किसी भी वजह से तो आपको अपमान करने का अधिकार भी किसने दिया है? चलिए बताइए मेरे को, कौन अधिकार दिया आपको अपमान करने का? क्या होते आप? बाबा साहेब अम्बेडकर किधर है? अमित शाह किधर है? दोनों का वो भी तो देखिए ना। आप इतना बड़े आदमी का आप इस तरह से अपमान करेंगे और फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, ये करोगे, कुछ नहीं चलेगा। अरे उनके नाम पे आपने अक्खा के अक्खा पूरा पार्लियामेंट का सेशन खराब कर दिया। आप आगे बाहर रास्ते के ऊपर उतरे, किसने धक्का मारा मालूम नहीं। पहले छोटी पट्टी लगी, फिर इतनी बड़ी पट्टी लगी, उसके बाद इतना बड़ा पट्टा लगा, लोगों को लगा कि ब्रेन ट्रांसप्लांट हो गया है। ऐसा समझ में आ रहा था कि ब्रेन ट्रांसप्लांट हो गया। फिर रात को पट्टा गुल, जया बच्चन इतनी बड़ी हीरोइन एक्ट्रेस, इतना पोल खुल गई है आप लोगों की और बाकी उसने कहा कि इनसे बड़ा एक्टर मैंने नहीं देखा आज तक। अरे आपने तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से पूरा पार्लियामेंट सेशन को ही खत्म कर दिया भाई। क्या लगा के रखा आपने? वारिस भाई, शाजी अलमी जवाब दीजिए जल्दी से। आप अम्बेडकर मत करो, आप खुदाई जल्दी से मैं जवाब दूंगी। चलिए क्या करेंगे? मैं वारिस भाई से कहना चाहूंगी आपके बीच में बोलने की आदत नहीं रखते। वारिस भाई आपने बात रखी ना, अब शाजी अलमी को 30 सेकंड में रिबैटल करने का मौका दीजिए। हाँ शाजी अलमी बताइए। उनको वो गंदी आदत है बीच में बोलने की, सबसे पहले तो काश खुदा की बात। अरे भाई मेरे कितना बोलोगे आप? अरे गांधी परिवार ने इज्जत नहीं दिया तो क्या बेइज्जती करोगे? अरे भाई एक मिनट चुप हो जाओ भाई मेरे भाई, थोड़ा रहम कर लो अपने ऊपर। हम पर बैठ के तो 75 साल में यहाँ तक आ गए वारिस भाई। अब तो बोलेंगे ना, तो हक और इंसाफ की बात है, संविधान की बात है, संविधान बचाने की बात है। अभी भी खामोश रहेंगे तो हमारा संविधान ही गायब कर देंगे आप लोग। इसलिए वारिस भाई, खुदाई और खुदाई में फर्क होता है। सुनिए जी वारिस भाई, खुदाई ख नुक्ते वाला और ख बगैर नुक्ते वाला, तो इस खुदाई की बात कर रहे हैं, उस खुदाई की बात कर रहे हैं। आपको नुक्ते का फर्क मालूम है? जिस खुदाई की आप बात कर रहे हैं, खुदाई बावड़ी जो ढूंढ रहे, बावड़ी खोदा नहीं जा रहा। अरे आजकल देश में नया काम पे लग गया हुआ बावड़ियां ढूंढो, बावड़ी कर रहे हैं। और अरे आप बोल रहे हैं, मैं तो बावड़ी वाली खुदाई की बात कर रहा हूँ। बावड़ियां ढूंढी जा रही है देश में। वारिस भाई कायदे से, वारिस भाई ऐसे नहीं। वारिस भाई बात है बोल रही है, लिख लीजिए भाई साहब, लिख लीजिए भाई मेरे। तो खुदाई की बात कर रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं अगर खुदा को याद किया होता, उस खुदाई की बात कर रहे हैं, इस खुदाई की नहीं जो हो भी नहीं रही है। तो आप कंफ्यूज हैं या कंफ्यूज कर रहे हैं? सबसे पहले कोई अफवाह नहीं हुआ है। 80 मिनट में जो पोल खुली है ना पूरी तरह से, उसके चलते आप ओल फोल बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, बावड़ी के लिए और खुदाई के लिए मैं एक अलग से यहाँ पर डिस्कशन बुलवा दूंगी। अब आप कह रहे हैं संविधान पर चर्चा हो रही है। वारिस भाई जवाब दे दीजिए मुझे, संविधान बड़ा कि शरिया बड़ा? आप लोग भी बड़ा कंफ्यूज करते हैं। संविधान बड़ा के संविधान ने इजाजत दिया है कि अपने को अपना अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। फॉलो कीजिए, फॉलो तो आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, शाजी अलमी भी कर रही हैं। हम तीनों यहाँ पर हिंदुस्तान में बहुत फख्र के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलेंगे। कोई आकर गला नहीं काटेगा, कोई सूली पर नहीं चढ़ाएगा, कोई फांसी पर नहीं, बार-बार बोलेंगे, बार-बार बोलेंगे। हम तीनों स्क्रीन पर हैं, कोई हमको नहीं रोकता है। लेकिन ये बताइए वारिस भाई, नहीं एक सेकंड रुकिए, नहीं सुनिए नहीं। आप कह रहे थे संविधान का ये लोग मजाक बनाते हैं, संविधान के साथ ये करते हैं, संविधान के साथ वो करते हैं, पूरा मैंने सुना आप जो यहाँ पर बोल रहे थे। अब मुझे बताइए, आप लोग भी जो काम करते हैं, मुझे आज क्लियर कर दीजिए, इस देश में संविधान बड़ा कि शरिया बड़ा? अरे भाई साहब, उसी संविधान ने तो हमको इजाजत दिया है टू फॉलो। अरे इजाजत दिया है, कीजिए फॉलो। मैं बड़े की बात कर रही हूँ। आपको चुनने का वक्त आएगा, वो संविधान ने इजाजत दिया है ना, आपको चुनने का वक्त आएगा। शरिया कानून कहाँ चल रहा है? शरिया में मुस्लिम देश में रहते हुए आपको चुनना होगा। सुनिए चुनना होगा ना, या तो शरिया कानून चुनेंगे या संविधान? किसे चुनेंगे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान या फिर शरिया? क्या चुनेंगे वारिस पठान? अरे हम तो उसी को चुनेंगे जिसने हमको इजाजत दिया है कि शरिया भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम हमारा रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। संविधान ये वाला, ये संविधान, वेरी गुड, सावरकर का संविधान नहीं। आई एम प्राउड ऑफ यू वारिस पठान। अब जय श्री राम बोलने के लिए माफी मांगनी पड़ी थी, वैसे वापस माफी मांगिएगा। और शरिया तो सिविल कानून प्रैक्टिस करने को बता रहा है। वापस माफी नहीं मांगिएगा। मैरिज लॉ मुस्लिम पर्सनल लॉ है। जय श्री राम वाले पर माफी मांगनी पड़ी थी, अब संविधान चुनने पर माफी मत मांगिएगा वापस। क्यों बोल रहे हो?
मैं जो बोल रहा हूँ उसका उल्टा क्यों बोल रहे हो? नहीं बोल रही हूँ आप मैं। उल्टा बोल रहे हो, आप गलत नहीं बोल बोल रहे रही हो। उल्टी, मैं आप उसका नहीं मीनिंग बोल रही चेंज कर उल्टा रहे हो मैं। आप। आपने अगर कहा कि संविधान आपने ने मुझे संविधान को इजाजत चुना, दिया प्रैक्टिस करने के लिए, जिसने लेकिन फिर आप आपको कौन होते हैं मुझे शरिया हटाने फॉलो वाले वहाँ करने से की religion practice इजाजत करने दी, से? आप उसे मानेंगे, यानी संविधान को क्यों मानेंगे? नहीं फॉलो करेंगे? हाँ, हाँ। फॉलो करेंगे, संविधान बड़ा? फॉलो करेंगे तो क्या ये लोग संविधान को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे ये ना। संविधान छोड़ देंगे? आप भी नहीं छोड़ेंगे ये ना। संविधान छोड़ देंगे। देखिए ये दो आंख है, हाँ। ये दो आंख है। मेरे लिए इस्लाम भी उतना ही मजबूत है जितना संविधान। ये संविधान, ये मेरा इस्लाम जिसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आप ये नहीं बोलिए राइट आंख आपकी अच्छी है कि लेफ्ट आंख आपकी अच्छी है। आप ये नहीं बोल सकते राइट आंख अच्छी है कि लेफ्ट आंख अच्छी है। दोनों आंख एक संविधान, एक मेरा रिलीजन। मैंने आपको हिंदुत्व और मेरा इस्लाम की बात नहीं रिलीजन की है, है। मुझे सिखाता मैंने है। कहा संविधान बड़ा कि शरिया बड़ा? मैं तो वही बता रहा हूँ। इस तो देश शरिया में कहीं आता संविधान है? बड़ा, शरिया कहीं में है? शरिया कहीं भी तो नहीं है। मानते कहाँ ये लोग? हाँ, तो संविधान को मानता कौन है? अरे आप मानते हैं ना। स्पीच है, मैं आपसे पूछ रही हूँ संविधान बड़ा कि शरिया बड़ा? कहिए ना, डर किस बात का? किससे डर रहे हैं अरे आप? मैं तो बोल रहा हूँ मेरे लिए तो संविधान ने दोनों आपको हक आंखें- दिया है दो आंखें, आजादी से बोलने का। संविधान मेरा बोलिए ना, इस्लाम। संविधान बड़ा मेरे कि लिए शरिया दो बड़ा? आंखें। मेरे लिए तो मैं तो आपको बोल चुका हूँ संविधान ने We, the इजाजत दिया people मुझे of मेरा India, रिलीजन प्रैक्टिस having करने की, इसलिए solemnly दोनों मेरी आंख है। ये मेरा resolved- रिलीजन है, ये मेरा संविधान है। दोनों मेरे लिए बराबर है। संविधान, शुक्र है अल्लाह का, रिलीजन, शुक्र मेरा है इस्लाम बाबा रिलीजन साहब मुझे भीमराव सिखाता है कि अम्बेडकर बेटा का, अपने कि कानून उन्होंने- कायदे का पालन उन्होंने करो, हमें हक संविधान और दिया इंसाफ और की लड़ाई लड़ते संविधान रहो। में मैं करता रहता हूँ। संविधान में आजादी से बोलने का हक है, डर नहीं है, खौफ नहीं है। आपको अपने कहा वोट दिया, आपने बैंक का छीन लिया इतना वो तो। खौफ है कि वारिस भाई आप, मैं जानती हूँ यू आर अ वेरी लिबरल आजादी मैन छीन इनसाइड। लिया आपने हमारी, Within बोलने का you are a देते हो। very liberal अगर man, मुसलमान I ने know कुछ it, बोला, उठा के लेकिन जेल नहीं में बोल डाल पाएंगे। दो। घिर गए आप काफी। गड़बड़ हो पूछिए। जाएगी। ठीक है, अब मैं तीनों आगे बढ़ रही मुसलमान हूँ। हैं, तीनों अब और मुसलमान नहीं, हैं। और नहीं फंसाऊंगी, नहीं तीनों फंसाऊंगी। मुसलमान है, हाँ, तो लेकिन वो तो दो मैंने जन बोल दिया, बोलेंगे और तो नहीं कुछ नहीं फंसाऊंगी। होगा। वारिस मलूक पठान नागर बोलेगा तो साहब, भी उठा के जेल महासचिव में। RLD के तीन इस वक्त हमारे मुसलमान साथ एक है। फ्रेम में, मलूक साहब, तीन मुसलमान है एक फ्रेम में, एक माशाअल्लाह। बीजेपी, एक हाफ बीजेपी, हाँ, एक MIM, आप हाफ बीजेपी है। एक बीजेपी, एक हाफ आप हाफ बीजेपी। BJP आपको है। हाफ बीजेपी बोल रहा हूँ, हाफ। आपको तो हाफ बीजेपी और कहते एक ही है। मुसलमान पक्का, आपको तो पक्का पार्ट सच्चा बी, भारतीय टीम बी मुसलमान, कहते ही है। एक आपको पक्का कहते ही है ये सच्चा बात। भारतीय मलूक नागर साहब, मुसलमान। अब मैं आपके पास तीन आ में। रही हूँ। बहुत ही सिंपल सा तीन सवाल में है। फर्क देखो। सिर्फ ये सवाल पूछ लेने से आप बीजेपी का पार्ट 2 हो जाते हैं या छोटा बीजेपी, जूनियर बीजेपी हो जाते हैं। सिर्फ ये पूछने पर कि संविधान बड़ा के शरिया बड़ा, हाफ बीजेपी। सिर्फ ये पूछने पर इतनी आग लग जाती है कि आपको, आपकी तुलना वो बीजेपी या बीजेपी के पार्ट टीम से करने लग जाते हैं। मलूक जी, मतलब जब कुछ ना मिले तो ये सबसे आसान तरीका है, पर्सनल अटैक। मजे आते हैं वैसे। एक तो आपने मुझे रूबिका जी प्रवक्ता बोल दिया। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ RLD का। और मैंने देखिए, दुरुस्त भी कर दिया सर। जो बात हो रही है, हाँ, जो बात हो रही है, पता नहीं कहाँ की बात कहाँ लेकर के आ रहे हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 1947 से जाएं और 1952 तक, तो कांग्रेस का चेहरा साफ हो जाएगा।